चराग के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ चराग जलाया जाए। हम भी बारहा ये कहते हैं कि जहाँ अंधेरा होता है हम वहाँ पर रोशनी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब एक बार या दो बार कोशिश करने के बावजूद अंधेरा नहीं मिटता तो हमारी कोशिशें कभी कभी कमज़ोर पड़ जाती हैं। हम चाहते हैं रोशनी करना, लेकिन रोशनी कर नहीं पाते। लखनऊ के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि हमने इससे पहले जब जब लखनऊ में चिराग जलाया, जब जब हमने लखनऊ के साहित्य प्रेमी, अदब नवाज, मौसीकी को पसंद करने वाले, कहानियाँ सुनने वाले, भारत और भारतीय संस्कृति से मोहब्बत करने वाले लोगों को आवाज़ दी है, वो कसीर तादाद में बड़ी मोहब्बतों के साथ जश्न अदब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां में तशरीफ़ लाए हैं। लखनऊ बहुत ख़ास है। हिंदुस्तान में अगर ख़ास कर उर्दू तहज़ीब की बात की जाए, ज़बान की बात की जाए, जो दो बड़े शहर हमारी तहज़ीब का मरकज़ रहे हैं उसमें से एक लखनऊ है, दूसरा शहर दिल्ली है। दिल्ली से हम लोग आपके शहर में आए हैं। आम तौर पे जब कभी लखनऊ और दिल्ली की बात होती है तो लोग वो तमाम वाक़यात सुनाते हैं जो इन दो तहज़ीबों के शायद फ़र्क से या कभी कभी इम्तिज़ाज के नतीजे में हमारे सामने आती हैं। लेकिन मैं जब बहुत गौर से, कभी बहुत दूर से, कभी बहुत करीब से देखता हूँ तो मुझे हासिल होता है कि अगर ये अदबी चशमक नहीं होती तो वो जो खूबसूरती दो तहज़ीबों की हमारे सामने है, हमें नज़र आती है, वो वाक़यात जो हम सुनते हैं शायद हमारे सामने नहीं होते। बहरहाल लखनऊ सलामत रहे, लखनऊ वाले सलामत रहें और अदब की, तहज़ीब की, साहित्य की महफ़िलें इसी तरह से आरास्ता होती रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। आज का पहला दिन है। हमारे सामने वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने अदब से मोहब्बत की और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तहज़ीब से मोहब्बत करते हुए गुजारी। मैं सबसे पहले, देखिए, हमारी अदाकारी का जो महवर है, या हम सभी में अगर कहीं कुछ अदाकारी, कलाकारी, कुछ थिएटर नज़र आता है तो वो इसलिए है कि हमारे हिंदुस्तान की जो थिएटर की तहज़ीब है, जो रंगमंच की तहज़ीब है, वो ज़ाहिर है कि सदियों पुरानी है। वक्त बदलता रहा, चीज़ें बदलती रहीं, लेकिन हमें खुशी होती है कि हमारा थिएटर आज भी उसी ताबनाकी के साथ, उसी कामयाबी के साथ ज़िंदा है। मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, लेकिन हमारी फहरिस्त में, हमारे पास, हमारे करीब, हमारी आवाज़ के साथ जो आवाज़ मौजूद है वो अरविंद गौड़ साहब की है। जाहिर है कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चराग। तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं बहुत कुछ कह नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं बहुत इज़्ज़त के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ अरविंद गौड़ साहब से इल्तिजा करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हम सब चाहते हैं कि आपको सामने से बैठ के देखें, पूरी तरह से देखें, आपको सुने, आपको समझें। एक बार फिर हमारी स्टेज की रौनक हम सब के बहुत प्यारे, हमारे ख़ास अरविंद गौड़ साहब, इस्तकबाल कीजिए ज़ोरदार तालियों के साथ। मैं आप सबसे ये इल्तिजा भी करूं कि आपको जब तालियां बजानी है यहाँ पर इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो वो लगातार बजानी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में जो वक्त लगता है और ऑडिटोरियम के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा लगता है। मैं कुंवर रंजीत चौहान साहब जो फाउंडर हैं हमारे, मैं आपसे भी और रंजीत चौहान साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि शमा जलाई जाए, रोशनी की तरफ हम बढ़ें। अहमद फराज ने कहा था कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी लोग अंधेरा अंधेरा करते रहें, आप रोशनी रोशनी पुकारते रहें। यही एक तरीक़ा हो सकता है अंधेरे को मिटाने का, तारीकी को ख़त्म करने का। चिराग हमें हौसला देता है, ज़िंदगी देता है, इस बात की कि हम रोशनी के तरफदार हैं।
सदियां बदलती रहीं, वक्त बदलता रहा, लोग बदलते रहे, लेकिन हमारी तहजीब रोशनी की तहजीब है। मैं अरविंद गौर साहब से इल्तिजा करता हूँ कि दुआ स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ ना कुछ शब्द ज़रूर कहें। प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे आप जश्न अदब की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये कार्यक्रम सफल रहे, अच्छा रहे, बहुत बेहतर रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और रंजीत भाई को ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, और इतने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, ये अद्भुत साहित्य उत्सव है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें पूरे में रहूँ, और दिल्ली में मैंने इस उत्सव में हिस्सा लिया है, आज लखनऊ में मुझे मौका मिला है, मेरा नाटक कोर्ट मार्शल यहाँ पर होगा, आप उसको देखिएगा। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तमाम पूरी टीम को जिन्होंने यहाँ पर हमें लाने मेहनत की है, आप तक पहुँचे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि अद्भुत काम है जो भारत में मुझे लगता है कि रंजीत के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। मैं कुंवर रंजीत चौहान साहब से, जो इस सफ़र को लेके आगे बढ़े, उनसे भी इल्तिजा करता हूँ कि अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं। देखिए, सफ़र आज से कल तक जो जारी रहेगा, लखनऊ हमारे लिए नया नहीं, आप हमारे लिए नया नहीं हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अब लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लोग आते रहेंगे। शुएब बिन अज़ीज़ ने कहा था, फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ताख़ीर के लिए माज़रत, कल से, आज से कल तक फिर मुलाकात होती रहेगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अब अपना लुत्फ़अंदोज़ होइए। आज और कल जो भी होगा आपके सामने होगा। आप लोग आते रहिए, हमें नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया।